नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, और इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। हम वीकेंड पे कोशिश करते हैं एक बार मार्केट में दोबारा जाकर के डिफरेंट सेक्टर्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में आगे आने वाले वीक में किस प्रकार के सिनेरियोज बन रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं। होपफुल हूं कि इस एक्सरसाइज से आपने कुछ ना कुछ वैल्यू गेन की होगी। डिले नहीं करते, स्क्रीन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में हमको कौन से सेक्टर में किस प्रकार के मूड और माहौल सामने से नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी। सबसे पहले साफ है, बैंक निफ्टी का बायस बिल्कुल क्लियर है। यहां से देख करके बैंक निफ्टी मुझे बेरिश लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर में अभी कहीं किसी प्रकार से मुझे ऐसा 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक चीज ये बनती जरूर है कि बैंक निफ्टी है वो पिछले दिन के लो के पास में उसने सपोर्ट लिया जरूर है। बट अगर मैं ये साथ में सीपीआर के भी कॉन्टेक्स्ट को लगा करके देखूं और इसको भी समझूं, तो यहाँ से बायस अभी फिलहाल बेरिश टू रेंज बाउंड ही है। यहाँ से बुलिश बायस में वो कन्वर्टेड नहीं है। पिछले दिन के लो के हिसाब से देखते हैं तो वो लो टूटता चला जा रहा है। लो, ये टूटा लो, उसके बाद ये लो पर आकर के रुक जरूर गया, पर सीपीआर क्लोजिंग सीपीआर के नीचे दे रहा है, सपोर्ट के पास आकर के रुक रहा है। आगे आने वाले दिन पे कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी, पर एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी लुक्स बेरिश टू मी। यहाँ पर मुझे ऐसा क्या कोई ट्रेंड चेंज या रिवर्सल के कोई संकेत फिलहाल सामने से नहीं नजर आ रहे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी सेक्टर्स में क्या हाल है हमारा। एक बार हम अपनी सेक्टर्स की लिस्ट तक पहुंच जाते हैं। बैंक निफ्टी पर बात हमने कर ली, ऑटो को देख लेते हैं, ऑटो में क्या है। ये देख करके अंदाजा लग ही रहा है, यहाँ पर हमको यहाँ से क्लैरिटी तो मिल ही रही है कि प्राइस जो है वो प्राइस अपने सीपीआर के नीचे और पिछले दिन के लो के आसपास में रुका हुआ जरूर है। तो बैंक निफ्टी में भी आगे आने वाले दिन में मूड और माहौल जो है वो बेरिश टू रेंज बाउंड ही है। यहाँ से भी एज ऑफ नाउ कि हम कहें कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया और बुलिश हो गया, ऐसे फिलहाल संकेत सामने से नजर नहीं आ रहे हैं। और आगे चलते हैं जी। कमोडिटीज बिल्कुल क्लियर सिग्नल है, कमोडिटीज में कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। प्राइस अपने प्रीवियस डे लो के नीचे भी दिखा रहा है, सीपीआर के नीचे भी दिखा रहा है, और कंटिन्यूटी में यहाँ पर हमको ये चीजें नजर आ रही है पिछले 2 दिन से। कमोडिटी सेक्टर के अंदर में फिलहाल जो मूड और माहौल है वो बेरिश ही बना हुआ है। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर बायस बेरिश रहने वाला है। कंज्यूमर में देख लेते हैं। कंज्यूमर में वापस प्राइस जो है वो रेंज बाउंड टू बेरिश, रेंज बाउंड टू बेरिश, क्योंकि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस हाई और लो के बीच में क्लोजर दिखा रहा है, पर सीपीआर के नीचे दिखा रहा है। तो रेंज बाउंड टू बेरिश सीन कुछ यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एनर्जी को देखते हैं, क्लियर बायस, एनर्जी में बेरिश बायस है। बायस का थॉट बड़ा क्लियर है, पिछले दिन के क्लोज को देख लीजिए, साथ में सीपीआर को देख लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से क्लैरिटी मिलती हुई चलेगी। एफएमसीजी, एफएमसीजी में कहानी थोड़ी सी अब डिफर हो गई है। एज इन देखिए एफएमसीजी में क्या हुआ। एफएमसीजी में बात की जा सकती है, यहाँ से पिछले हफ्ते को देखें तो एफएमसीजी में कहानी यहाँ से चेंज हो गई, और ये हुई 29 तारीख। सीपीआर के ऊपर क्लोज, सीपीआर के ऊपर क्लोज, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज, फिर सीपीआर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज, और फिर वही सीपीआर के ऊपर और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज। तो एफएमसीजी के अंदर में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फिलहाल में बुलिश बना हुआ है। यहाँ पर मंदी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं एफएमसीजी में। फार्मा में देखते हैं, फार्मा में क्या कहानी। फार्मा में फिर उलटफेर कर दिया इन्होंने, ऊपर जाकर के नीचे की तरफ, और ये देखिए यहां से दिखा करके एक बार को ये ऊपर की तरफ लेकर गए। प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी क्लोजर, सीपीआर के भी ऊपर क्लोजर, पर अगले ही दिन पिछले 2 दिन से फार्मा में गिरावट, और फिलहाल यहाँ पर वापस फार्मा में गिरावट का मूड और माहौल बनता हुआ सा नजर आ रहा है। अब लेटेस्ट में बात करें तो वो प्रीवियस डे लो के नीचे भी क्लोजर दिखा रहा है और सीपीआर के नीचे भी दिखा रहा है। तो फिलहाल का जो बायस आगे आने वाले दिनों के लिए निकल करके आ रहा है फार्मा, माफ कीजिएगा, इंफ्रा की ये बात कर रहा हूं कि फिलहाल के अंदर में जो बायस निकल करके आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, वो जो बायस है वो बायस बेरिश बना हुआ है। एक बार आईटी को देख लेते हैं। क्लियर बायस, आईटी में बेरिश बायस है। मीडिया बेरिश बायस, मेटल बेरिश, एमएनसी बेरिश टू रेंज बाउंड। बेरिश क्यों? क्योंकि सीपीआर के नीचे, और रेंज बाउंड क्यों? क्योंकि जो प्राइस क्लोज दिखा रहा है वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में दिखा रहा है। तो इस प्रकार जब तक हमको यहां पर कोई क्लैरिटी ना मिले ना, तब तक अब फिलहाल में क्या हुआ कि प्रीवियस डे हाई लो के बीच में ही प्राइस सारा दिन ट्रेड करता रह गया। तो यहाँ पर कोई क्लियर बायस नहीं बनता। पर हाँ, सीपीआर के हिसाब से हमें एक बार को एक रफ कोई बायस एस्टिमेट लेना हो तो फिलहाल कोई बेरिश मूड माहौल है, बेरिश टू रेंज बाउंड एमएनसी। अब आता है फार्मा, जिसके हम बात कर रहे थे। फार्मा क्लियर बेरिश है, इसमें कहीं पर कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेरिश, पीएसयू बैंक बेरिश, रियलिटी बेरिश। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पर बात हो गई। ये रेल का एक सेक्टर का है, कोई इंडेक्स फंड है ग्रो का। रेल तो साथ में हमने ऐड किया है कि रेलवे के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं इसके अंदर, वो लेकर के चलते हैं।
इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो ये फिलहाल रेंज बाउंड टू बेयरिश। मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप क्लियर बेयरिश। एक ऐड है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर बेयरिश दिख रहा है। निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी को देखिए यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। निफ्टी पर 1 मिनट के लिए बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 दिन देखिए, 2 दिन किस प्रकार इसने क्या कमाल करके दिखाया, क्या किस तरह से खेलते हैं ये लोग। यहाँ से नीचे से बाय कर दिया, बाय करके ये सीपीआर के ऊपर क्लोज दे देते हैं 1 तारीख को, 29 तारीख को। फिर उसके बाद वो सीपीआर के ऊपर, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज देते हैं। ऑल ऑफ द सडन नीचे दिखा करके ऊपर ले आते हैं और वापस सीपीआर के नीचे और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजर दिखाते हैं, और उसके बाद बाजार को अगले दिन फिर वापस खींच के नीचे ले जाते हैं। एज ऑफ नाउ इस डेटा को देखते हुए ये समझ आता है कि आगे आने वाले दिन में जो मूड माहौल है वो बेरिश ही है, बुलिश नहीं है। बाकी बाजार खुलेगा, किस जगह पर क्या सपोर्ट लेगा, क्या डेटा निकल करके आएगा, कह नहीं सकते। बट एज ऑफ नाउ इसको देख करके बात करें तो फिलहाल मूड और माहौल तो निफ्टी में मेरे को आगे आने वाले दिन में बेरिश ही नजर आता है। प्राइवेट बैंक को देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक की कहानी बेरिश टू रेंज बाउंड। बेरिश क्यों? क्योंकि सीपीआर के नीचे। रेंज बाउंड क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में। और देख लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेम कहानी, रेंज बाउंड टू बेरिश। हेल्थ बेरिश। ऑयल नेचुरल गैस बेरिश। बात हो गई हमारी तरफ से कंप्लीट। ऑयल नेचुरल गैस पर बात करते हैं, बड़ा सेक्टर है, इसके बारे में देखते हैं क्या मूड माहौल किस प्रकार के बने हैं। यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार दिखाता है, सीपीआर के ऊपर दिखाता है, फिर एकदम से सीपीआर के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे, और उसके बाद ये नीचे की तरफ निकलता है। तो पिछले 2 दिन से ऑयल नेचुरल गैस के अंदर में जो मूड और माहौल है वो बेरिश बना हुआ है। रिवर्सल कब होगा नहीं पता, पर जब होगा तो स्क्रीन पर साफ साफ नजर आएगा। उसके बारे में हमने, अगर आप कॉन्टिन्यूशन में हमारे साथ ये पर्टिकुलर सीरीज को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल करके सैटरडे संडे में 10-15 मिनट की इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलने लगेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करता है, फिर सीपीआर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, और क्यों आप इस सिंपल से सिस्टम को समझ करके भी मार्केट में एक हल्का फुल्का अपना बायस बना पाएंगे, एक स्विंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप अब जो भी अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप उसको हेज करके चलते हैं, पोजीशन आपकी हेज रहती है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और देखिए जो नेकेड ट्रेडर है, चाहे नेकेड ऑप्शन करते हैं, चाहे फ्यूचर करते हैं, चाहे डिलीवरी वगैरह जो भी आप लेते देते जो भी करते हो, पर जब तक आपकी पोजीशन हेज्ड नहीं है, जब तक आपका रिस्क कंट्रोल नहीं है, जब तक आपका पैसा सेफ नहीं है, तब तक जितनी मर्जी ड्यू डिलिजेंस कर लो, बाजार ऊपर नीचे करता रहेगा, सरप्राइज करता रहेगा, दुखी करता रहेगा, पैसा आपका खाता रहेगा। इस गेम में पार पाने का ना जो इलाज है, वो इलाज एक्सेस टेक्निकल एनालिसिस या एक्सेस चार्ट रीडिंग नहीं है। 2 इंडिकेटर की जगह पर 20 इंडिकेटर भी लगाए जा सकते हैं, और 2 चार्ट की जगह पर 8 चार्ट लगाए जा सकते हैं। ये सब चीजें ये ट्रेडिंग व्यू पर इधर उधर सब चीजें जगह जगह पर अवेलेबल है। डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर 10 साइट्स अवेलेबल है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर 5 प्लेटफॉर्म से ज्यादा अवेलेबल होंगे। चार्टिंग के ऊपर में आप दुनिया जहान के कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लगा करके सब कुछ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स का देखिए कोई अंत नहीं है। कितने इंडिकेटर, कितने, और घूम फिर करके वो आपको क्या बताने की कोशिश करेंगे, यही बताने की कोशिश करेंगे ना अंततः कि प्राइस कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे। यही तो पता करने की कोशिश कर लोगे आखिरी में कि प्राइस कहां जा रहा है। एक अनुमान ही तो लगा पाओगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जितनी मर्जी ड्यू डिलिजेंस कर लो, जितनी चार्ट रीडिंग कर लो, जितना डेटा इंटरप्रिटेशन कर लो, पर इसकी लिमिट है। ये आपको 100 में से 100 नहीं दिलवा पाएगा। इसकी लिमिट ही 100 में से 30 नंबर की है सिर्फ। ये आपको जितनी पूरी मेहनत करने के बाद 100 में से 30 ले आओगे, पर आप खुद सोच करके देखो कि 100 में से 30 वाला पास नहीं होता है। इसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। इसके साथ आपको हेजिंग के बारे में समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग करके आपने लगा दी अपने जीवन के 5-7 साल, आपने कर ली सीएमटी, कर ली, आपने पेपर पास कर लिए, आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ दी पूरी की पूरी, पर उसकी वेटेज ही 100 में से 30 नंबर की है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की। और टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठ करके आप रोटी नहीं खा सकते। ये आपको कभी ना कभी मार्केट का काम है सरप्राइज करने का। ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, अब ये ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, ये रुका हुआ ऊपर जाता हुआ ट्रेंड ऑल ऑफ द सडन नीचे आ जाता, तो इसमें टेक्निकल एनालिस्ट क्या कर लेगा या चार्ट रीडर क्या कर लेगा? ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश सिर्फ ये कीजिए कि चार्ट रीडिंग के साथ साथ अपनी स्टडी को, अपने स्किल को अप कीजिए, हेजिंग के बारे में सीखिए, अपने पोजीशन साइजिंग के बारे में सीखिए, अपने लॉस को कंट्रोल करने के बारे में सीखिए। वो आपको फिर भी इस भवसागर से बाहर निकाल देगा। पर टेक्निकल एनालिसिस अकेला इंडिविजुअल, मेरी समझ कहती है ये ट्रिकी गेम है। राम भरोसे है, कभी प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस आएगा, ये नाटक चलता रहेगा। कभी आप कुछ तो कभी आप कुछ चलता रहेगा। बहरहाल
जो मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कन्वे करना था वो मैं अपनी तरफ से कर पाया। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास कुछ ज़्यादा फिलहाल ज्ञानबाजी की चीज़ें नहीं होती। हम जाकर के सिर्फ सेक्टर्स का एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या दिख रहा है, वो हमने आपको बता दिया। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 10 अगस्त को, दैट इज 10 अगस्त 2025 को शाम को 7 बजे संडे के दिन में हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप में हम नो लॉस या नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट नो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजीज जो बड़े हेज फंड्स, बड़ा पैसा, FIDI वगैरह यूज करते हैं, बहुत बड़ी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज उनके अल्गोज फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर मार्केट में लॉस नहीं लगता। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या रिटेल उन स्ट्रेटजीज को फाइंड कर सकता है, फाइंड करने के बाद क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या अपने पैसे को सेफ रखकर कुछ बना सकता है, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। उसकी डिटेल आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगी, मुझे मेल भी लिख दीजिए, आपको मेल से भी मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर का अपडेट तो ये कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव वर्कशॉप में। दूसरे नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज अ चैनल मेंबर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, मेल पर भी मिल जाएगा। एज अ चैनल मेंबर बनने का ये बेनिफिट होगा कि वहां पर हम अपने स्किल को अप करने की कोशिश करते हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार ऑनलाइन मीट्स करते हैं। जो हमें 2-4 चीजें पता है वो बताने की कोशिश करते हैं, आपके सवाल सुनते हैं, जवाब देते हैं। आपको मौका मिलता है लोगों के सवाल जवाब सुनने समझने का और अपने स्किल को अप करके जीवन में आगे बढ़ने का। अगर आपको लगता है ये चीज आपके काम आ सकती है, मोस्ट वेलकम, आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करें। जिन लोगों ने भी आज तक हमें चैनल मेंबर ज्वाइन करा है उनका डेफिनेटली स्किल अप हुआ है और वो डेफिनेटली एक और बेहतर ट्रेडर बनने की राह पर डले हैं। दूसरा अपडेट, अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कंटेंट कैसा लगा मेरे भाई, कमेंट कर देना। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। विद होप ये और इससे रिलेटेड काम के कंटेंट टाइम से आपको मिलते रहे, आपका स्किल अप होता रहे और आपकी कुछ कई बात बन जाए। फिलहाल भाई वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।